भारत का सबसे डरावना किला, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना माना है। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक। लगभग 500 साल पुराना यह किला सन 1573 में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनाया था। 7 मंजिला महल, भव्य बाजार और सुंदर मंदिर और बड़ी बड़ी हवेलियों से सजा हुआ यह किला कभी एक खुशहाल नगर हुआ करता था। लेकिन आज ये जगह वीरान क्यों है? आखिर क्या हुआ था भानगढ़ में? भानगढ़ के बारे में आपने कई किस्से और कहानियां सुनी होगी, लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब किले का निर्माण हो रहा था, तभी पास की पहाड़ी पर योगी गुरु बालूनाथ तपस्या करते थे। उन्होंने राजा को एक शर्त पर अनुमति दी कि जिस दिन इस किले की परछाई मेरे तपस्या स्थल पर पड़ेगी, उस दिन ये किला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन समय बीता और राजा ने किले को इतना ऊंचा बनवा दिया कि उसकी परछाई सच में गुरु की तपोभूमि तक पहुंच गई। यह देखकर गुरु इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने किले को श्राप दे दिया कि यह नगर उजड़ जाएगा, यह किला बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पर कभी भी कोई जीवन नहीं बचेगा। इतना ही कहते इसके बाद भानगढ़ धीरे धीरे वीरान होने लगा। दोस्तों, इसके अलावा हमने एक और कहानी सुनी है जो तांत्रिक सिंघिया नाम के व्यक्ति की थी। राजा माधो सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर कि उन्हें राजस्थान का हीरा कहा जाता था। एक दिन राजकुमारी अपने दासियों के साथ बाजार गई, तभी तांत्रिक सिंघिया ने उसे देख लिया। वह राजकुमारी को देखते ही इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसकी आंखों में जैसे एक चमक आ गई। वो राजकुमारी को पाना चाहता था। राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर कुछ इत्र खरीद रही थी। उसने दूर से देखा और वो इत्र की दुकान पे जाकर उस इत्र की बोतल में कोई एक ऐसा मंत्र फूंक दिया जिसे जो भी लगाएगा वो उसके वश में हो जाएगा और उसकी तरफ आकर्षित होगा। ये सब करते हुए राजकुमारी की दासी ने उसे देख लिया। दासी ने जाकर राजकुमारी को ये सारी बातें बताई। राजकुमारी ने वो इत्र की शीशी किसी पत्थर पर फेंक दी। पत्थर इतने बड़े थे कि वो सारे उड़कर उस तांत्रिक की ओर चले गए और उस तांत्रिक पर गिर पड़े। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ किले को इतना बुरा श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। कुछ समय बाद भानगढ़ का विनाश होने लगा। भानगढ़ का पड़ोसी राज्य उस पर हमला करने लगा। तांत्रिक सिंघिया के श्राप के बाद भानगढ़ में कई अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो गई। एक दिन उसका पड़ोसी राज्य अजबगढ़ अचानक से भानगढ़ पर हमला कर देता है। यह हमला इतना भयानक था कि इसके लिए भानगढ़ की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस हमले में वो सेना के साथ साथ कई बच्चे, बूढ़े, औरतें, सारे लोग इस हमले में मारे जाते हैं। उस दिन के बाद भानगढ़ हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज वहाँ के लोकल से हमें ऐसी कई बातें पता चलती है जो रात को यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि किले से आज भी रात में रोने, चीखने और पायल की आवाजें सुनाई देती है। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि जो रात में यहाँ गया वो कभी वापस ही ना लौटा। किले में आज तक बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, रिपोर्टर्स जा चुके हैं, पर आज तक इन घटनाओं का कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं है। ESI यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इसके लिए कुछ संदेश जारी किए गए कि किले में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अगर इस नियम को कोई तोड़ेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, किसी जगह के बारे में हमें सुनने मिलती है, पर जब तक उसके बारे में हमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तब तक हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इसमें कुछ सच है? अगर आप इसमें क्या मानते हैं, प्लीज आप इस वीडियो पर कमेंट करें और हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसी सच्ची घटना है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें DM कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। प्लीज कांटेक्ट करें और हमें और बताएं।